सुप्रभात। आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों को संस्कृत भारती भाग 4 पाठ जननी जन्मभूमिश्च पढ़ाऊंगी। यह पाठ आपके संस्कृत किताब में 11 पेज नंबर 11 पर दिया गया है। सभी बच्चे पेज नंबर 11 खोल लें और मैं एक एक लाइन इसका संस्कृत पढ़ती जाऊंगी और इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बताते चलूंगी। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं। रामः रावणं हतवान, राम ने रावण को मारा। युद्धम समाप्तम अभवत, युद्ध समाप्त हुआ। विभीषणः रामं वदत, विभीषण ने राम से कहा। इमाम लंका भवतः चरणयों अर्पयामि, यह लंका आपके चरणों में अर्पित है। भवानेन अत्र राजा भवतु, आप ही इसके राजा बने। लक्ष्मणस्यापि तथा इच्छा आसीत, लक्ष्मण की भी यही इच्छा थी। रामः लक्ष्मणं अकथयत, राम ने लक्ष्मण से कहा। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम ने लक्ष्मण से कहा, यद्यपि यह लंका सोने की है परंतु मुझे यह अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी पूज्य होते हैं। सेयम अस्माकं जन्मभूमि भारतम अस्ति, सुजला सुफला शस्य श्यामला चेव मातेव सर्वान अस्मान रक्षति। वही हमारी जन्मभूमि भारत है, जो जल से परिपूर्ण, फल से परिपूर्ण और हरी भरी है। यह माता की तरह हमारी रक्षा करती है। भारत मातु अंके पवित्रम जलम धारयन्तः, गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्रादयः नद्यः प्रवहन्ति। भारत माता की गोद में पवित्र जल धारा गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां बहती हैं। हिमाच्छादितः हिमालयः अस्याः श्वेत मुकुटमिव शोभते, बर्फ से ढका हुआ हिमालय है जो इसके श्वेत मुकुट के समान शोभा देता है। सागराः अस्याः चरणयुगलं निरंतरं प्रक्षालयन्ति, सागर इसके दोनों चरणों को निरंतर धोता है। भा अर्थात प्रकाश, अतः भारतम अर्थात प्रकाशे रतम अस्ति। भा अर्थात प्रकाश, अतः जो प्रकाश में रत हो उसे भारत कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश में रत हो उसे भारत कहते हैं। एतेन नामना तत् भूखंड ज्ञायते यत्र ज्ञानस्य प्रकाशः निरंतर प्रसरितः। अतः इस नाम से वह भूखंड जाना जाता है जहाँ ज्ञान का प्रकाश निरंतर प्रसारित होता है। इयं भारत भूमि देवतुल्यानां ज्ञानिनां गुणिनां च भूमिरस्ति, यह भारत भूमि देवताओं के समान ज्ञानियों और गुणियों की भूमि है, अतः इसे देवताओं की भूमि भी कहते हैं। अतः इयं देवभूमि इति कथ्यते, अतः इसे देवताओं की भूमि भी कहते हैं। भारत भूमे गौरवम प्राचीनतम उन्नतम चास्ति, भारत भूमि का गौरव प्राचीन और उन्नत है। अत्र जनानां विविधा वेशा बहुविधानि भोजनानि च सन्ति, यहाँ के लोगों की वेशभूषा और भोजन विभिन्न प्रकार के हैं। अत्र विभिन्ना भाषा ताभिरचिता प्रसिद्धा ग्रंथाश्च विद्यन्ते, यहाँ विभिन्न भाषाओं के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ भी विद्यमान हैं। श्रीनगरम
भरतनाट्यम ओडिशी नृत्यम चैव भारतीय नृत्यकला न केवलं भारते अपितु विश्वे प्रसिद्धास्ति। भरतनाट्यम ओडिशी नृत्य जैसे भारतीय नृत्य कला न केवल भारत में अपितु विश्व में प्रसिद्ध है। श्रीनगरम कन्याकुमारी चैव मनोहाराणि पर्यटन स्थलानि सर्वेषां मानांसि आकर्षयन्ति। श्रीनगर कन्याकुमारी जैसे मन को हरने वाले पर्यटन स्थल जो सबके मन को आकर्षित करता है, भारते विविधाः धर्माः तेषां विविधानि पूजा स्थलानि च सन्ति। भारत में विविध धर्मों के विविध पूजा स्थल भी हैं। परंतु एतस्यां विविधतायाम् एकता एव अस्याः भूमेः वैशिष्ट्यमस्ति। परंतु इस विविधता में एकता ही इस भूमि की विशेषता है। शिक्षायाः ज्ञान विज्ञानां च क्षेत्रे भारतम सर्वदा अग्रेसरम विद्यते। शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत हमेशा आगे रहा है। प्राचीन काले नालंदा तक्षशिलादि विश्वविद्यालयाः संपूर्णे विश्वे अतीव प्रसिद्धाः आसन्। प्राचीन काल में नालंदा तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में अति प्रसिद्ध थे। आधुनिक कालेपि चिकित्सा शास्त्रे संगणक विद्याम् अपरेषु वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु च भारतीयाः समग्र विश्वे प्रमुखाः सन्ति। आधुनिक काल में भी चिकित्सा शास्त्र, कंप्यूटर के विद्या में अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारतीयों का स्थान संपूर्ण विश्व में प्रमुख है। अस्माकं कृते इयं भारत भूमि स्वर्गादपि श्रेष्ठा पूज्या चास्ति। हमारे लिए यह भारत भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और पूज्य है। वयं स्वमातरम इव एतां जन्मभूमि सततम सेवामहे। हम लोग अपनी माता की तरह भारत की सतत सेवा करते हैं। इसकी एकता एतस्याम् एकताम् अखंडताम् गौरवं च रक्षितुं वयं स्वजीवन त्यागमपि करिष्यामः। इसकी एकता, अखंडता और गौरव की रक्षा के लिए हम लोग अपने जीवन का त्याग भी कर देंगे। तो ये रहा आपके जननी जन्मभूमि का हिंदी। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको PDF के माध्यम से सेंड कर दूंगी। धन्यवाद।